कश्मीर जन्नत नज़ीर। कश्मीर की खूबसूरत वादियों को देखकर इस बात की सत्यता का प्रमाण मिलता है कि सही मायने में ये धरती का स्वर्ग है। यहाँ की सुंदरता में प्रकृति का हर रूप समाया हुआ है। इसके अलावा यहाँ की भूमि अलग अलग संस्कृति और सभ्यता का संगम है। सभी धर्म और जनजाति के लोग अपने अपने रीति रिवाजों के अनुसार यहाँ रहते हैं। कश्मीर की हसीन वादियों में एक ऐसी जनजाति भी मौजूद है जिसे भारतीय उपमहाद्वीप में एक विशेष स्थान प्राप्त है और इस जनजाति को गुर्जर कहा जाता है। जम्मू कश्मीर राज्य में गुर्जर जाति के 3 स्वरूप हैं। एक हैं बनिहारी या दूधी गुर्जर, जो दूध का व्यवसाय करते हैं। यही इनकी जीविका का साधन है और महिलाएं भी इस काम में इनका हाथ बटाती हैं। दूसरा है बकरवाल गुर्जर, जिनका काम मुख्य रूप से भेड़ या बकरी पालन होता है। शायद इसी कारण इन्हें बकरवाल गुर्जर कहा जाता है। तीसरा स्वरूप है मुर्गाबी गुर्जर, जो खेती बाड़ी का व्यवसाय करते हैं। जहाँ तक जम्मू कश्मीर के गुजर बकरवाल कौम का ताल्लुक है, ये 3 हिस्से हैं। इसमें अगर हम देखें प्रोफेशनली, पेशे के लिहाज से, एक गुजर वो हैं जो जिम्मेदारी से ताल्लुक़ रखते हैं और एक जगह पर वो बस गए हुए हैं। दूसरे वो लोग हैं जो भैंस गाय वगैरह रखे हुए हैं, उनको दूधी गुजर कहा जाता है। और उनकी जो है ज़्यादातर रहन सहन उनका दूध के बेचने और उससे जो आमदनी आती है उसमें है। इनका एक नोमैडिक कैरेक्टर है। ये गर्मियों में ऊंची पास्चर्स पे चले जाते हैं और सर्दियों में नीचे वाले बालाई इलाके में आ जाते हैं। दूध वगैरह और पनीर की प्रोडक्ट्स, जितने मिल्क प्रोडक्ट्स हैं जम्मू में और कश्मीर में, ये कैटर करते हैं। स्टेट के मुख्तलिफ जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उसको करते हैं, स्टेट को कैटर करते हैं। इसी तरह एक तबका बकरवाल है जो बकरियां और भेड़ उससे ताल्लुक़ रखते हैं, उस लाइफ स्टॉक से ताल्लुक़ रखते हैं। इतिहासकारों ने गुर्जर जाति के संबंध में अपनी अलग अलग राय पेश की है। कुछ इतिहासकारों का मत है कि यह जाति मध्य एशिया से अपने पूरे कुंबे और माल मवेशी के साथ भारत के हरियाली वाले क्षेत्रों में आकर आबाद होते चले गए। श्री हार्नियल के अनुसार हुन जाति कई भागों में बटी हुई थी। इनकी सभी छोटी बड़ी जातियां अलग अलग समय पर 6ठी शताब्दी ईस्वी में भारत आई। श्री कैंडी के अनुसार गुर्जर पहले सूर्य की पूजा किया करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने सूर्य देवता की ओर कोई विशेष भक्ति नहीं दिखाई, इसलिए गुर्जरों को ईरान से आया हुआ समझा गया। गुर्जर भारत की ही प्राचीन जनजाति है। गुर्जरों की अपनी अलग भाषा है जिसे गुजरी कहते हैं। इस जाति के सभी लोग इसी भाषा का प्रयोग करते हैं। ये इनकी मातृभाषा भी है। कभी कभी ये लोग कश्मीरी भाषा का भी प्रयोग करते हैं। ताजब साख गिरे मांझी के जे निशानी, आता जब साख गिरे मांझी के जे निशानी। इनकी भाषा और उत्पत्ति के संबंध में इतिहासकारों और शोधकर्ताओं की सारी बातों के आधार पर हम कह सकते हैं कि इनकी भाषा गुजरी का विकास मारवाड़ी भाषा से हुआ, जो राजस्थान के माउंट आबू क्षेत्र में बोली जाती थी, और 6ठी शताब्दी के आसपास ये पूरा क्षेत्र गुर्जर देश के नाम से जाना जाता था और यहीं से ये लोग पंजाब में गुजरांवाला और गुरदासपुर के इलाकों में जा पहुंचे और वहीं बस गए। इसी दौरान गुर्जर का एक और वर्ग गुजरात के कठियावाड़ से निकलकर जम्मू कश्मीर पहुंच गया और वहीं बस गया, और साथ ही पंजाब में बसे कुछ गुर्जर भी जम्मू कश्मीर चले गए और वहीं के होकर रह गए। गुर्जरों की उत्पत्ति के बारे में ऐसा मत भी है कि कैस्पियन सागर के उत्तर पश्चिमी इलाके से ये लोग भारतवर्ष में आए और यहाँ पर अपने कुंबे को स्थापित किया। इन्हें कुषाणों का वंशज माना जाता है। सिकंदर महान के अनुसार उसके काफिले से जो कुषाण बिछड़ गए वही कालांतर में गुर्जर कहलाए। गुर्जर एक सामान्य कश्मीरी लोगों से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। उनकी नाक खड़ी होती है, पेशानी उभरी हुई, शरीर काफी मजबूत और लंबा, चेहरे पर दाढ़ी और सर पर पगड़ी। इसके अलावा इनकी जीवन शैली भी बिल्कुल भिन्न होती है। मुख्य रूप से खेती का काम ज्यादातर महिलाएं ही देखती हैं। पुरुष दूध का काम या पशुपालन का काम देखते हैं।
कुछ पढ़े लिखे गुर्जर सरकार की सहायता से अपना स्वयं का कारोबार भी शुरू कर चुके हैं। गुर्जर घर का निर्माण स्वयं ही करते हैं। शादी के बाद प्रायः ये परिवार से अलग हो जाते हैं। परिवार में पुत्र अगर अलग होना चाहता है तो उसकी शादी कर पूर्ण रूप से उसे आत्मनिर्भर किया जाता है। पिता या परिवार के मुखिया की यह कोशिश होती है कि घर के सभी जानवरों को बराबर बांटा जा सके। भेड़ बकरी के अलावा गाय या भैंस भी गुर्जरों के पास पाई जाती है। किसी किसी घर में तो घोड़ा भी मौजूद होता है। गुर्जर जाति के लोगों के घर प्रायः छोटे होते हैं, जिनमें 4 से 6 लोग मिलकर रहते हैं। घर का मुखिया प्रायः बाहर खुले में सोता है, लेकिन उनकी बीवी और बच्चे घर के अंदर तंबू में रहते हैं। इसीलिए इन लोगों को खानाबदोश गुर्जर भी कहा जाता है। खानाबदोश गुर्जर हमेशा भ्रमण करते हैं। ये लोग काफिले के रूप में अपना सफर शुरू करते हैं और इस मुश्किल सफर में स्वयं एक दूसरे की मदद करते हैं। सफर में भी ये अपना एक मुखिया चुन लेते हैं। घोड़े की सवारी बुजुर्ग और महिला के लिए मौजूद होती है। बाकी सदस्य पैदल ही काफिले के साथ साथ चलते हैं। इनकी महिलाएं भी पुरुषों की तरह काफी आकर्षक होती हैं। इन्हें गुर्जरी कहा जाता है। ये काफी मेहनती होती हैं। गुर्जरी महिला स्वतंत्र होती है। यहां प्रति 1000 पुरुष में महिला गुर्जर की संख्या 856 है। संख्या में कम होने के बावजूद जीवन में इनकी पूरी भागीदारी है। सारा जीवन तमाम कठिनाइयों से संघर्ष करते हुए गुर्जर लोग कभी भी हार मानने के कायल नहीं। चाहे कड़ाके की ठंड हो या चिलचिलाती धूप, ये खुद को हालात के अनुसार ढाल लेते हैं। घर के कामों के अलावा चरखा काटना और बुनाई के कामों में भी महिलाएं उनका हाथ बटाती हैं। इनकी दिनचर्या में जानवरों की सफाई है। इस काम में इन्हें बड़ा आनंद मिलता है। अपने बच्चों और अभिभावकों का इन्हें काफी ख्याल रहता है। इनकी महिलाओं को अपने बदन पर हमेशा भारी आभूषण पहनना पसंद है। ये सोने या चांदी के आभूषण पहनना प्रायः पसंद करती हैं। सोने या चांदी के आभूषण इनके गठे हुए शरीर पर और भी खूबसूरत लगते हैं। वैसे तो इन्हें सभी जगह आभूषण पहनना पसंद है, लेकिन कान के आभूषण का ये काफी ख्याल रखती हैं। कला के प्रति इनका प्रेम केवल जेवरों में ही दिखाई नहीं देता, बल्कि दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे बर्तन इत्यादि में भी इनकी कला के नमूने साफ झलकते हैं। साथ ही ये कला के प्रति बड़े ही समर्पित होते हैं। अपनी कला को संजोए रखने और इन्हें हमेशा नए आयाम देने का प्रयत्न करते हैं। इनके घरों, इनके रहन सहन को देखकर इन बातों का अंदाजा लगाया जा सकता है। इन बर्तनों को घर में बड़े ही व्यवस्थित ढंग से रखा जाता है। ये जहां भी जाते हैं इन सभी चीजों को बड़े अच्छे ढंग से अपने साथ लेकर चलते हैं।
इन्हन पर गए सरियोत रखया पैर तरन जर जर गे ओ तुपा तप के जिमी लाल होइए रू तड़फदा नियो पानी वाज साइया तुपा तप के जिमी लाल होइए रू ते तड़फदा नी पानी वाज साइया बिना बोली जमू अबा लाट साइया तू ते चले। गुर्जर जाति के लोगों में बहादुरी रची बसी होती है। इसके अलावा मातृभूमि के प्रेमी होते हैं। जम्मू कश्मीर के गुर्जर चूंकि इस्लाम धर्म के मानने वाले होते हैं, इस कारण इनके रहन सहन, रस्म और रिवाज पूरी तरह से इस्लाम धर्म के अनुसार हैं। लेकिन इसके बावजूद इनके रस्म और रिवाज में कहीं कहीं हिंदू रस्म के असर भी पाए जाते हैं। गुर्जर जाति में जब भी बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे को स्नान करवाने के बाद मौलवी साहब बच्चे के कान में अजान पढ़ते हैं। बच्चे के पहले स्नान के कुछ दिनों के बाद नाई को बुलाकर बच्चे का खतना करवा दिया जाता है। शादी में निकाह के इस्लामी रस्म के अलावा लड़की और लड़के दोनों के घर में तेल मेहंदी गीत गाया जाता है। बारात की रस्म, सेहरा बांधना और डोली दूल्हे के घर वापस पहुंचने तक जो रस्में जम्मू के गुर्जरों में हैं, निकाह को छोड़कर वही हैं जो हिंदुओं में पाई जाती हैं। इसके अलावा शादी के माहौल में सादगी का खास तौर से ख्याल रखा जाता है। मेहमानों की खातिर करना उनकी परंपरा में शामिल है। ताकि जो यो हमारा जो पेश होए तो इसके लिहाज नाल हमने जरूरी है कि हर एक के नाल प्यार और मोहब्बत रखनी पोए। अगर हमारे खासकर जी मेहमान नवाजी है, हमारा लोग जो मेहमान नवाजी के वास्ते बहुत आला लोग हैं कि अगर कोई मेहमान आया हम उसकी मेहमान नवाजी करा। अगर किसी ने मुसीबत आ जाए मुसीबत में उसको हाथ बटाएं। अगर कोई बीमार है हम उसकी बीमार की इलाज पुरसी वास्ते करा, उसको इलाज करावा। अगर कोई गरीब है तो उसके वास्ते हम चंदो जमा करके उसका इलाज करावा। अगर कोई गरीब मर जाए तो उसके वास्ते हम चंदो भी कर गए तो उसना हम दफन करा। उसको जरा जितना भी उसका फौत होने के बाद जरा जिसका जितना मतफन करना है या ख़त्म शरीफ पढ़ाना है या उसकी दुआ फातिहा करानी है उसके वास्ते भी हम चंदो कर गए इकट्ठो कर गए तो हम लोगों की मदद करा। जिंदगी के साथ मौत भी सृष्टि का अभिन्न अंग है। दुखों में एक दूसरे का साथ देने वाले गुर्जर जरूरतमंद परिवारों के लिए कफन दफन का इंतजाम भी आपस में चंदा करके कर देते हैं। अल्फ अल्लाह नु बैठ के याद करिए, अल्फ लिखिया खास कुरान अंदूर हो मियां अल्फ दीन बाजी जिते रब राजी। खाली समय में इन्हें अपना लोकगीत काफी याद आता है। गुर्जर महिला एवं पुरुष कश्मीर की खूबसूरत वादियों में अपनी आवाज से वातावरण को और भी आनंदमय कर देते हैं। लोकगीत किसी भी जनजाति की सभ्यता और संस्कृति का दर्पण होते हैं। अगर हम गुर्जरों के लोकगीतों के संबंध में बात करें तो इनके लोकगीत अलग अलग अवसरों के होते हैं और ये लोकगीत ही इनके मनोरंजन का एकमात्र साधन होते हैं। प्रायः पुरुष और महिला गुर्जर लोकगीत गाने में पारंगत होते हैं। अंधे आप दूर
बड़ा फकर दीना नजर नहीं आंदा तनु नूर काबा। सत्ता के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया का असर गुर्जर समाज पर भी पड़ा है। छोटे छोटे झगड़े पंचायतों और चौपालों में भी सौहार्द के साथ निपटा लिए जाते हैं। इनकी अपनी पंचायत व्यवस्था इस सिलसिले में काफी कारगर साबित हुई है। जम्मू कश्मीर के लोग अपने गुर्जर भाइयों की गरीबी, पिछड़ेपन तथा शिक्षा की कमी के कारण बहुत दुखी हैं। साधनों की कमी होते हुए भी इनमें दृढ़ निश्चय, स्थिर मन और अपार उत्साह है। इन लोगों को कढ़ाई के काम का भी शौक है, लेकिन इनके व्यस्त होने के कारण इनके बच्चे इस काम में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं। इनके लिए जीवन चलते रहने का नाम है। पहाड़ों पर चढ़ना उतरना इनके लिए काफी मुश्किलात का सबब बनता है, खासतौर से महिलाओं के लिए। ये लगती है तकलीफ, एक जगह से दूसरी जगह जाते में तकलीफ लगती है, बहुत तकलीफ लगती है जी।